जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के सीजन 5 का पहला पार्ट। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। संसार के सारे बंधनों को त्याग कर 29 जून सन 1792 की रात को अयोध्या से निकल पड़े। जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शुरू हुई उनकी इस अद्वितीय कल्याण यात्रा के प्रथम लगभग 4 महीनों में उन्होंने अयोध्या से अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गुप्त काशी, त्रियुगी नारायण और गौरी कुंड आदि स्थानों से होते हुए केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट रास्ता पार करके उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और शीत ऋतु में ज्योतिर्मठ होते हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर की ओर बढ़ चले। सत्यं वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम्। धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण हैं और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा,
पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूँ। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्या बात। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। वाकई। प्रणाम। नीलकंठ ने अपनी 500 ये क्या फूल बना हुआ है जैसे? जन्म मनुष्य का दुर्लभ जानी, जो जन मुक्ति चाहवे। ममारु सम संतन संगे, परम मुक्ति को पावे। मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे।
पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है। आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे, भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पहला पार्ट, सीजन 5 का पहला पार्ट। यार बहुत ही कमाल का। बिल्कुल। इसमें यार इतनी कठिन सफर, वहां पर ज्योतिर्मठ में कितनी बर्फबारी हो रही थी, कितनी ठंड थी, 3 महीने वहाँ और पे इन्होंने तपस्या की मतलब थी। कि वो अपना बद्री वन में, हम्म, बद्री वन में 3 महीने एक मतलब ही कि टांग पे कठिन खड़े। कठिन तपस्या की। 3 महीने एक टांग पर खड़े रहना, वो भी हाथ ऊपर करके। हम 5 मिनट हाथ ऊपर करते हैं कितने दुखते हैं। 5 मिनट भी नहीं कर सकते 5 आप मिनट तो। भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं कर सकते। वो उन्होंने 3 महीने तक ऐसी तपस्या की, वो भी एक टांग पर खड़े हो। तो ये तो भाई परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मैं अंदर से मैं इतनी इमोशनल हूं ना देखकर, हम्म। सच में। और खाना पीना भी नहीं है। और कैसे हो गए पेट, हाँ, बिल्कुल पेट हड्डियां जो बिल्कुल, है वो पेट बाहर बस नजर ही दिख नहीं आ रहा है। रहा, और जो है हड्डियां सामने आ गई हैं, जिससे देह की जो हड्डियां हैं ना वो सामने आ गई हैं। और घर से जब निकले थे वो, तब कितने मतलब कि वो गोल मटोल गोल मटोल हेल्दी से से थे। हेल्दी से थे। तो वो मतलब कि अब दुख हो रहा है, मतलब कि माता पिता के बाद मतलब कि घनश्याम जो है वो आजाद हो गए थे। नहीं तो जब तक इनके माता पिता जिंदा थे तब तक ये घर से बाहर नहीं निकले। इनको पता था, जब तक माता पिता हैं इनकी सेवा करनी है, उसके बाद अच्छा, जाना है। इनकी जो पीढ़ी तो होगी ना,
घनश्याम जी की तो शादी शादी नहीं नहीं की। हुई थी, हाँ, लेकिन इनके जो भाई थे उनकी तो पीढ़ी अभी होगी पता नहीं उसके बारे में, होगी क्योंकि पता नहीं। नीलकंठ वर्णी जी को तो काफी मतलब अभी के ही थे ना, हाँ, 100 150 साल हुए। साल या 150 साल ही हुआ नहीं, होगा, तो 150 पीढ़ी साल तो नहीं। होगी। नहीं, नहीं, नहीं। इनको 200 साल हो चुके हैं। 200 साल। 230 साल, 230 साल होने वाले। हम्म, बल्कि 230 साल भी नहीं, 240 साल। मुझे तो कम लगता है क्योंकि नीलकंठ वर्णी जी का जन्म जो है 70 81 में हुआ था, सन 1781 81 में में। हुआ था। हाँ, तो 20 साल वो हो गए, 25 साल ये, और 45 साल तो ये बनते हैं। हाँ, 45 साल और और सन 1830 में इनकी 1800 से death हुई। 2000 में 200 200 साल वो हो गए, और 240 साल में कह तो रहा हूँ, 240 साल हो गए, 250 साल हो, यानी इनका पीरियड अभी हो चुका है, होने वाला है। तो पीढ़ी तो होगी इनके भाइयों की। इनके बिल्कुल। छोटे भाई इच्छाराम थे, हाँ। बड़े भाई भी थे। बड़े भाई का क्या नाम था, भूल गया। चलो, लेकिन जो भी है यार, ये पार्ट भी, इसमें भी सीख बहुत सारी मिली कि हमें जो है जीवन उस परमात्मा के लिए ही जीना चाहिए, उस परमात्मा को जानने के लिए जीना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान जो है वो हमें लेना चाहिए इस बिल्कुल जीवन में। बिल्कुल। वो बताया था ना अपना, क्या नाम है, जब वो वे जहाँ पर वो थे ना, अपना विद्या दे रहे थे पंडित जी, हम्म। वहाँ बाहर बैठे थे, बताया था ना। चलो जी, आज का पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।